प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र नोएडा है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में ज़रूरत से ज़्यादा कंपनियां हैं। कुछ कंपनियां हमारे उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी हैं। सिंगापुर में हमारे चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी जी गए थे, इसलिए कि बाहर के देश हमारे उत्तर प्रदेश में निवेश करें और फैक्ट्रियों की संख्या बढ़े, बेरोजगारी घटे। नोएडा में कल वर्करों का एक प्रोटेस्ट हुआ। वर्कर जिनका कहना था कि हरियाणा की फैक्ट्रियों में, राजस्थान की फैक्ट्रियों में तनख्वाह अधिक है, हम लोगों की तनख्वाह कम क्यों। तात्पर्य यह कि प्रोटेस्ट नोएडा में हो रहा था इसलिए कि हमारी तनख्वाह कम है, तो प्रोटेस्ट नोएडा में ही होना चाहिए था। हरियाणा में क्यों हुआ, राजस्थान में क्यों हुआ, जहां तनख्वाह अधिक थी। देखते देखते, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं कि पूरे भारत में CIA, ISI के एजेंट बैर के कांटे की तरह बिखरे हुए हैं। कोई भी प्रोटेस्ट करना चाहे, वर्कर, मजदूर, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, जिनका अधिकार था, उन्होंने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया, मगर प्रोटेस्ट हाईजैक हो गए। देर नहीं लगती। क्यों देर नहीं लगती? अमेरिका चाहता है कि ये कभी चाइना की तरह ना बन जाए, हमें आंख दिखाने लायक ना बन जाए। इस वजह से प्राक्षी बना रखा है पाकिस्तान को, और अपना CIA एजेंट और पाकिस्तान का ISI एजेंट फैला रखा है पूरे भारत में। प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था, हाईजैक हुआ। 700 आदमी पाकिस्तान के देखे गए, जिसमें 300 आदमी पुलिस ने पकड़ा। NIA की जांच चल रही है। विश्वास करें, ये उत्तर प्रदेश है, इसके चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ मोदी जी हैं, जिन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि उनका प्रोटेस्ट तो मैं स्वीकार करता हूं। कंपनियों से कहूंगा कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, लेकिन इसके बीच में जितनी गाड़ियां जली हैं, फैक्ट्री को जितना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई पाकिस्तान से आए हुए ISI एजेंट, जो 700 के रूप में मापे गए हैं, इन्हें करना पड़ेगा। जिसमें 4 आदमी ऐसे पकड़े गए हैं जो पेवर आतंकवादी हैं। उन पत्थरों का प्रयोग कंपनियों के खिड़कियों पर लगे हुए शीशे तोड़ने के लिए किए गए, जो पत्थर नोएडा के 10 किलोमीटर चारों तरफ देखा जाए तो कहीं मिलता ही नहीं। आखिर ये पत्थर कहां से आए, ज्वलनशील पदार्थ कहां से आए? और ये सोच, ये वही भारत है। भारत देश महान, इसको तोड़ने के लिए आज नहीं, सदियों से लोग लगे हैं। सब CIA की खेल है, सब ISI की खेल है। बेअंत सिंह, चीफ मिनिस्टर पंजाब, को जान से मारा। खालिस्तान, मेरा भारत महान। हमारी आयरन लेडी प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय इंदिरा गांधी को मारा खालिस्तान, खालिस्तानी सोच। हमारे प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय राजीव गांधी को मारा श्रीलंका में बसे हुए हमारे देश के ही लिट्टे ग्रुप।
इतना प्रयास हुआ, उसके बाद जब से बीजेपी आई है पाकिस्तान भी शांत बैठ गया है। जो प्रतिदिन एक आतंकवादी घटना करवाता था, नक्सलवाद समाप्त हो चुका है और CIA ISI के एजेंट जो यहां घूम रहे हैं, आज नहीं तो कल इन्हें भी पकड़ा जाएगा। अगर यह सरकार जो जीरो टॉलरेंस के ऊपर चलती है बनी रही तो ध्यान रहे, CIA से बचना है, ISI से बचना है, दूसरे देशों के गलत नजरिए से बचना है। तो प्रोटेस्ट करते समय भी इस चीज का ध्यान रखें कि प्रोटेस्ट कहीं हैक ना हो जाए। आप साल भर के अंदर ही देखे होंगे छांगरू बाबा की घटना, कल परसों से आप सुन रहे होंगे महाराष्ट्र में कंपनियों में आप प्रार्थना इस तरह से करो तो आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। मथुरा, आगरा, इलाहाबाद सब सुन ही रहे होंगे। और टिकैत साहब से भी मैं कहना चाहूँगा कि दोबारा किसान आंदोलन ऐसा ना करें कि वो भी फिर हैक हो जाए। अब बाहरी देश के एजेंट हमारे देश में नहीं हैं, ये हम कभी कहने के लिए तैयार नहीं हैं, और ये भी हम कभी नहीं कहना चाहेंगे कि हमारी एजेंसियां रा, CBI, IB, NIA ये काम नहीं कर रही हैं, काम कर रही हैं, इसीलिए ये पकड़े जा रहे हैं। जैसे ही 300 के बाद पूरे 700 पकड़े जाएंगे, जैसे ही इनका पोल खुलता जाएगा, मैं वीडियो के माध्यम से आप सब तक यह खबर पहुंचाता रहूंगा। ध्यान रहे, हिंदू हो व मुसलमान, देश उनका है, देश है तो वह हैं, और देश सर्वोपरि है। सभी लोग सोचें, ISI CIA के बहकावे में ना आए। सभी से प्रार्थना के साथ YouTube चैनल एक्समैन NV सिंह BSF चैनल तिरंगा, अगर एक्चुअल हमारे से आप जुड़ना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि घटनाएं ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान अथवा हिंदुस्तान के वर्कर ही ऐसा कर रहे हैं। कमेंट में ऐसा जानना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।